जो बाइडेन वर्सेस सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त अमेरिका के अंदर वोटिंग का अमल जारी है और इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो बाइडेन को मुख्तसर कम मिकदार में लेकिन बरतरी हासिल है। अमेरिका में 59वें सदारती इंतखाबात की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन जैसा कि मैंने बताया मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला कांटेदार है। रिजल्ट डिपेंड कर रहा है 2 से 3 रियासतों के ऊपर। कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा जो वोट्स हैं उनको अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट्स के जरिए कास्ट किया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर जो बाइडेन की बात की जाए तो 148, जबकि जो ट्रंप है उनको 114 इलेक्टोरल वोट है और इस वजह से अभी जो बाइडेन को बर्तरी हासिल, हाँ जी, बर्तरी हासिल है। अभी टेक्सास और फ्लोरिडा से भी कुछ आने हैं, तो इसकी सारी सिचुएशन पे डिस्कशन करेंगे। हम बिलाल लाके जाने बढ़ते हैं जो वॉशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया। और आज आप फिर हम पूछना चाहेंगे बल्कि आपसे कि एक दिन में कितनी हैपनिंग्स आपने ऑब्जर्व की, क्या सिचुएशन है? फिलहाल तो अभी लग रहा है कि जो बाइडेन को बर्तरी हासिल है। तो मैंने आपको बोला था कि कराची की हड़ताल की एक लहर, एक फिजा बन रही है और आज वाकई में एक जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बज़ाहिर तो ये दिख रहा है कि बाइडेन की थोड़ा सा लीड है और वो इस वजह से है क्योंकि जहां बाइडेन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो पहले इलेक्शन रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं। लेकिन एक खौफ की फिजा ये भी उभर रही है कि ट्रंप साहब वापस 2016 की तरह एक सरप्राइज, एक अपसोल करने जा रहे हैं। उनके रिजल्ट्स मच बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं और जो इधर डेमोक्रेट्स हैं, जिन लोगों से मेरी इधर डिस्कशन हुई है, उनके अंदर एक बढ़ता हुआ खौफ है कि वापस से ट्रंप शायद 4 साल और हुकूमत में ना आ जाएं। फ्लोरिडा में उनकी लीड आ रही है। पेंसिल्वेनिया जो क्रिटिकल स्टेट थी उसमें भी अभी वो लीड कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। अभी बहुत अर्ली टू टेल है, लेकिन सारे पोल, सारे एक्सपर्ट, सारी मीडिया ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि बाइडेन आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन ये बात अभी तक क्लियर है कि बाइडेन हरगिज आसानी से नहीं जीतेंगे ये इलेक्शन। नतीजा जो भी हो, लेकिन आसानी नहीं है। वोटर टर्न आउट के हवाले से हमें बताइए। टर्न आउट बड़ा काउंट करता है और जैसा कि हम डेमोक्रेट्स के बारे में बात करें तो क्या डेमोक्रेट्स उस तरीके से पुल कर पा रहे हैं, अपने वोट बैंक को निकाल पा रहे हैं वोटर्स को बाहर? बिल्कुल, वोटर टर्नआउट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बनने वाला है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर। तो वोटर टर्नआउट काफी हाई है, लेकिन डेमोक्रेट्स तो निकले ही निकले हैं। लेकिन जो साइलेंट ट्रंप वोटर्स हैं, जो छुपे हुए हैं, जो बात नहीं करते, वो भी काफी अक्सरियत में निकले। आज इलेक्शन डे पे मैं डीसी में था, तो डीसी के अंदर इतने लोग इलेक्शन डे पे वोटिंग के लिए नहीं निकले हैं। उन्होंने मेल इन कराया और अर्ली वोटिंग करी थी। यहां तक कि मैं उस जगह पे गया था जहां इमरान खान ने जलसा करा था। 30,000 लोग वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने जमा किए थे। मैं उधर गया, मैंने बोला सुबह 6 बजे उठ के गया, मैंने बोला उधर मैं वोटर देखूंगा कितने थे। सिर्फ 6 वोटर निकले थे सुबह 7 बजे लाइन में, और फिर पहले घंटे में सिर्फ कोई 20 वोटर के करीब जो है उधर पहुंचे थे। अच्छा बिलाल, हमारे पास जो अपडेट्स आ रही हैं इसके मुताबिक तो जो बाइडेन इज लीडिंग विद 203 इलेक्टोरल जो वोट्स हैं और 130 का फिगर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और कैलिफोर्निया को विन किया है। इस पर आप मीडिया जो रिपोर्ट हो रही है, एक्सप्रेस न्यूज जो रिपोर्ट कर रहा है, तो आपके पास क्या यहाँ पे कुछ डिफरेंट है मालूमात? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये ऐसी बात हो रही है कि अगर नेशनल इलेक्शन हो रहे हों और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट अभी तक सामने आए और आपको लगे कि यार पीटीआई तो जीत रही है नेशनली, पंजाब के रिजल्ट्स नहीं आए, क्योंकि अभी मेजर स्टेट्स तो रहती हैं अभी जहां से अभी रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं। बिल्कुल, और जो क्रिटिकल बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वो बाइडेन जीत गया, इसीलिए उसके नंबर जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो बाकी रिजल्ट्स हैं वो अभी तक आए नहीं है। और देखें, ट्रंप साहब खदशा है कि वो आज रात को स्पीच करेंगे अगले 1 से 2 घंटे के अंदर, और वो या तो जीते बगैर जीत मान लेंगे या वो बोलेंगे कि मैं शिकस्त नहीं मानता और मैं इस इलेक्शन को कंटेस्ट करता हूं। बिलाल, कल भी आप ही अपना कंसर्न जाहिर कर रहे थे कि सबसे ज्यादा खौफ ये है कि ट्रंप इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, उसका रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अदरवाइज अभी जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, अभी जिससे आपने कहा कि टेक्सास रहती है, फ्लोरिडा में से कुछ रिजल्ट आने, सो ये अभी एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, राइट? बिल्कुल, ये भी एक छोटा चांस है, लेकिन एक चांस है कि ट्रंप शायद जीत भी जाए, लेकिन ये अभी भी छोटा चांस है क्योंकि ट्रंप इज डूइंग मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। लेकिन जो बड़ा खतरा है वो ये है कि ट्रंप बहुत क्लोज मार्जिन से हारेगा और जो इधर की कम्युनिटी है वो निकलेगी। यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि मुझे ये डर है कि हमारे होटल के नीचे भी लोग हैं। ये डर है कि सारे जो दुकानें, मेरी होटल जो है वो बोर्डेड अप हो गई है वुड से,
और हमें बेसिकली नीचे जो है वो, मैं जो आपको कराची की बात करी थी, लिटरली आपको होटल की कमरे की की से होटल के अंदर भी आना होता है, नॉट जस्ट इनटू द रूम बट इनटू द होटल, क्योंकि इस किस्म की एक फिजा नीचे बन रही है। अच्छा। और बिलाल ये भी बता दीजिए कि इसमें जो बाइडेन साइड है उनकी क्या प्लानिंग है या उनकी क्या इस हवाले से स्ट्रेटजी हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन को तस्लीम, रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करते या जीत जाते हैं, तो क्या उनका भी ऐसा कुछ इरादा है सड़कों पे आने का? क्योंकि जब ट्रंप पहले जीते थे हिलरी से तो उस वक्त बहुत शदीद एहतजाज किया गया था ट्रंप के जीतने पे। बिल्कुल हो सकता है, और इससे ज्यादा जो इधर ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी है, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, जो इतने वक्त से जो एक ऑपरेशन के थ्रू गुजरे हैं, वो लोग समझ रहे थे कि अगर वो बाइडेन को इलेक्ट कर देंगे तो उनके लिए शायद रिलीफ आएगा। अब वो ये देख रहे हैं, और एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि पॉपुलर वोट में भी ट्रंप जीत रहा है। अभी इलेक्टोरल कॉलेज में अभी बाइडेन साहब जीत रहे हैं, लेकिन पॉपुलर वोट जो है वो ट्रंप जीत रहा है। तो मेरी इधर कुछ ब्लैक अमेरिकन से बात हो रही थी, तो उनको तो समझ भी नहीं आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद, इतने मुजाहरे होने के बाद, इतनी जाने जाया होने के बाद फिर भी लोग ट्रंप को वोट दे रहे हैं। तो ये इसकी रीजन कुछ समझ में आई कि क्या रीजन है? क्योंकि कल आप ये भी बता रहे थे कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो वो भी बहुत सारे लोग ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो लोग ट्रंप को दो बुनियादी वजूहात की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो वो बिलीव करते हैं कि ट्रंप टैक्सेस कम रखेंगे और इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, तो जो बिजनेसमैन टाइप हैं या जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं वो ट्रंप को वोट देते हैं। और दूसरी जो एक बुनियादी वजूहात है कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट है कि मीडिया सब लोग हमारे खिलाफ हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है। और ये भी है पाकिस्तानी अमेरिकन का कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जंगें शुरू करती है, जंगों को कंटिन्यू करती है, और ट्रंप साहब जो है वो इसको मना करते हैं। जो ट्रंप का वोटर है इस वक्त जो उसके लिए वोट कर रहा है, आपके ख्याल में ऐसा कौन सा फैक्टर है डिस्पाइट कोविड, उसके अलावा जॉर्ज फ्लॉयड वाला वाकया, फिर बीइंग अ ब्लंट पॉलिटिशियन, मीडिया के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, कौन सा फैक्टर है इस वक्त जो ट्रंप के वोटर को मजबूर करे कि वो ट्रंप के लिए वोट करे आपके ख्याल में? अगर इस चीज का एक बहुत आसान जवाब है, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ट्रंप का वोटर समझता है कि पिछले 30 से 40 साल से अमेरिका में जो रिवायती सियासतदान हैं, जो वो उन्होंने करप्शन के थ्रू और एक दूसरे को साथ रखने के थ्रू इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और अमेरिका का जो सारा पेन है वो कोई फील नहीं कर पाता सिवाय ट्रंप के। ये बिल्कुल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे इमरान खान ने आके नवाज शरीफ और पीपीपी को ग्रुप किया था, इसी तरह ट्रंप ने आके बोला कि भाई सब करप्ट हैं, सब एक जैसे हैं, सब मिले हुए हैं, और हमें एक नई उम्मीद की जरूरत है। और ये वो दर्द है जिसकी वजह से ट्रंप जैसा पॉलिटिशियन, अच्छा ट्रंप के वोटर भी ट्रंप को पसंद नहीं करते पर्सनली, वो कहते हैं कि इसको इंसान बनना चाहिए, लेकिन उनको इतनी शिद्दत से दर्द है बाकी इधर की रिवायती सियासतदान से कि वो फिर भी ट्रंप की ये सारी चीजें इग्नोर करके ट्रंप को वोट देते। अच्छा बिलाल, अभी वॉशिंगटन से भी कुछ अपडेट्स है कि वहां से भी जो बाइडेन को बढ़तरी हासिल हुई है। तो अभी हम मुख्तलिफ स्टेट्स की जब बात करें तो मेजर स्टेट जैसे टेक्सास है, फ्लोरिडा है, यहाँ से रिजल्ट्स आना बाकी हैं। तो अभी भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न की गुंजाइश तो ऑब्वियसली है क्योंकि मेजर स्टेट्स हैं। सो क्या लग रहा है कि अभी जो आपने सिचुएशन अर्लियर भी हमें बयान की कि अभी जो पल रहा है वो किसका भारी हो सकता है अभी भी सिचुएशन में देखा जाए तो? देखें, अगर आप स्नैपशॉट लें अभी का तो बाइडेन का पल्ला भारी है, लेकिन अगर आप देखें कि रात जो है वो इधर रात हो रही है, तो इधर रात जैसे चलते जाएगी तो ट्रंप जो है, देखें बाइडेन वाज एक्सपेक्टेड कि वो आसानी से जीत जाएगा, अभी तक वो जीत नहीं पाया है। ज्यादातर जो पल्ला भारी होगा वो ये होगा कि दोनों में से कोई भी विक्ट्री नहीं डिक्लेयर कर पाएगा, लेकिन ट्रंप या तो विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा या फिर वो बोलेगा कि मैं नहीं मानता मेरे वोट। आप ये कह रहे हैं कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। जबरदस्त बात है। इंडिया के हवाले से, इंडिया के एक बहुत बड़ा नंबर है अमेरिकी इंडियंस का जो वहां पे मौजूद हैं, उसके लिए ट्रंप ने बड़ी एफर्ट भी की, मोदी को बार बार गले भी लगाया, शायद दिल नहीं था उनका उसके बावजूद भी। फिर इसी तरह से जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है या जो खलीजी रियासतें हैं उसके भी बहुत बड़े नंबर्स हैं लोगों के यहाँ पे, और उसके साथ भी जो ट्रंप के ताल्लुकात हैं वो कंपैरेटिवली बड़े अच्छे रहे हैं। हम अगर देखें इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है ट्रंप के वोट बैंक के ऊपर? बिल्कुल, ट्रंप का जहां तक इंडियन अमेरिकन वोटर्स की बात है तो इंडियन अमेरिकन जो पर्टिकुलरली इधर कंजर्वेटिव हैं, जो हिंदुस्तान में बिलीव करते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आके ट्रंप को वोट दिया है, बेशक ये बात है।
लेकिन आज एक बहुत ही एक अनहोनी बात हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट करी थी दुनिया की कि दुनिया कैसे वोट कर रही है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ट्रंप का वोटर बना दिया था और पाकिस्तान के अंदर कश्मीर भी जोड़ दिया था, और इंडिया को उन्होंने डेमोक्रेट वोटर बना दिया था। तो ये एक रिवेंज था, इंटरनेट पे बड़ी मीम्स चल रही थी जो इंडिया ने बीच में सिविल वॉर करवाई थी। तो आज डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने पाकिस्तान के बिहाफ पे उनको जवाब दिया था। अच्छा, लेकिन बात यह है कि इंडियन अमेरिकन वोटर ने डेफिनेटली काफी अक्सरियत में ट्रंप को वोट दिया, लेकिन उनके डेमोक्रेट सपोर्टर्स भी हैं। जहां तक खलीजी रियासत की बात है, अगर ट्रंप जीत जाता है तो जो खलीजी रियासतें हैं वो आराम से सो पाएंगी। अगर ट्रंप हारता है तो बाइडेन साहब ईरान से दोस्ती करेंगे और उससे सऊदी अरेबिया में और दुबई में काफी स्लीपलेस नाइट्स होंगी। काफी स्लीपलेस। अच्छा, इन केस जैसा कि अब चूंकि हम इस वक्त तो सिर्फ स्पेकुलेशंस पे बात हो रही है, एक तो हमें आप ये बता दीजिए कि इसी स्पेकुलेटिव अप्रोच के तहत अगर ट्रंप कोई क्लियर विक्ट्री मार देते हैं, जैसे कि आपने कहा इसके इम्कानात कम है, ये कम से कम विक्ट्री मार देते हैं और पता चल जाता है जैसे कि जो बाइडेन का आइडिया नहीं है उसको चैलेंज करने का, तो उसके बाद आप आने वाला अमेरिका खास तौर पे ऑपोजिशन की जानिब से जो अमेरिका उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऑलरेडी बड़ी मुश्किलात का सामना है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां पे भी आपको मालूम है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में। जी, मैंने अभी ये ट्वीट यही चीज करी थी कि इलेक्शन अब कोई भी जीत जाए, अमेरिका हार चुका है। ये एक बहुत ही डिवाइडेड मुल्क बन चुका है और अब इस मुल्क को वाकई में एक सोल सर्चिंग करनी होगी। हम पाकिस्तान को डिवाइडेड समझते हैं, लेकिन इस मुल्क में जो अभी चीज हो रही है कि लोग एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमने बात करी कि ट्रंप वोटर सामने आके कह भी नहीं सकता कि मैं ट्रंप वोटर हूं। पूरे मीडिया ने, आप इमेजिन करें, CNN, BBC, पूरे दुनिया के प्रेस ने ये स्टोरी मिस कर दी कि ट्रंप का वोटर एग्जिस्ट करता है और वो अभी भी ट्रंप के साथ खड़ा है। सारे पोस्टर्स गलत हो गए, सारे एक्सपर्ट्स गलत हो गए, और जो अवाम है अमेरिकन, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ट्रंप के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि ये मुल्क वाकई में अंदर से कितना डिवाइडेड है, कितना दर्द महसूस कर रहा है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच बिलाल कि आपने वॉशिंगटन से बी सेफ, और हम यही आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे ऑन एंड ऑफ, आपको तंग भी करते रहेंगे जब तक ये गहमा गेमी है इलेक्शंस की। मेरे ख्याल से आज का दिन ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है और वहां जो सिचुएशन देखते हैं। अच्छा, बिलाल का ना बड़ा स्पाइसी एनालिसिस होता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड हैव अ गुड नाइट। इनफैक्ट अभी वहां पे तो रात है। सो दिस वाज बिलाल अली लाखानी ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और वो बता रहे थे कि क्रिटिकल होने वाला है, लेकिन ट्रंप सरप्राइज कर रहे हैं आज इलेक्शन वाले दिन एक बार फिर, जैसे कि उन्होंने पहले किया था। और मैरीलैंड, केंटकी और न्यू जर्सी के हवाले से भी हमें मालूम हुआ है कि वहां पे भी जो बाइडेन इज लीडिंग। सो अभी अच्छी खबर आ रही है। अभी हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारे पास कुछ सेगमेंट्स भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, खबरें भी है, बहुत कुछ है। चलते हैं ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए एक्सप्रेस।